अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली किसी स्टॉक को टारगेट नहीं कर रही, ना ही कोई न्यूज़ को टारगेट कर रही है, ना ही कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट या कोई कंपनी को फोकस कर रही है, ना ही किसी के सजेशन पे मैंने बनाई है। बेसिकली आज की प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ। वो जैसे फंड मैनेजर में इस तरह के लोगों से मिलता हूँ जिनको स्टॉक का कोई आइडिया ही नहीं होता, और इनके दिमाग में सिर्फ ये फेयर होता है कि भाई स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो बेवकूफ़ी है, ज़ाया होते हैं, वेस्ट होते हैं, लॉसेस होते हैं, ये सारी बातें। इसमें सिर्फ वो लोग नहीं जो एक आम आदमी है, इसके अलावा वो भी हैं जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि सिर्फ कुछ बोलते हैं धंधा करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते, सेल्फ बाइंग एंड सेलिंग का कारोबार करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं, फिजिकल गिव्स एंड सेल की मार्केट में बैठते हैं। तो उनके थॉट्स, तो इसके उसको कवर करने के लिए मैंने सोचा एक प्रेजेंटेशन बनाऊं ताकि मैं बता सकूं कि क्यों किस तरह ये आप स्टॉक मार्केट आपकी ज़िंदगी में, अपनी फाइनेंशियल सर्कमस्टांस में वैल्यूएट कर सके। सबसे पहले तो मैं उस फेयर का जिक्र करूं जो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिमागों में है कि भाई कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? भाई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा डूबता ही है। सबसे पहला और एक सीधी सीधी बात है, अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता ही है तो आधी आधा कराची कैसे, मतलब आधा स्टॉक मार्केट लोग क्यों है वहाँ पे? बड़े बड़े बिजनेसमैन स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, आप उसमें वॉरेन बफेट वगैरह आपको नजर आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में ही। दूसरा लोगों में फेयर ये है कि भाई हाई वॉलेटिलिटी, आज किधर है कल किधर है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हाई वॉलेटाइल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। इसमें कैप लगा हुआ है 10% का, और किसी किसी स्टॉक में 7% का, 5% का। तो वॉलेटाइल मार्केट नहीं है, डेफिनेटली अप एंड डाउन होते हैं स्टॉक में, ठीक है। और वॉलेटिलिटी नेगेटिव साइड पे वॉलेटिलिटी कम, पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, जैसे कॉजम आजकल हो गया। बाकी तीसरे लोग बोलते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, भाई इन्वेस्टमेंट क्यों है? भाई सीधी सीधी बात है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, तो तब भी इकोनॉमी अच्छी है, तभी बिजनेस कर रहे हो ना। तो जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो फिर आप बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट क्यों करें? भाई जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, स्टॉक मार्केट तो चल ही रही है। आप देखें ना, मुझे नहीं नजर आती अभी इकोनॉमी में पुअर है पाकिस्तान मार्केट। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी है लेकिन स्टॉक मार्केट भी पुअर है, ऐसा तो नहीं नजर आता फिलहाल। कुछ कुछ कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं जिनके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं उसी मार्केट में। किसी किसी के पास एक्सपीरियंस है कि भाई उन्होंने बाई किया और लॉस हुआ तो उन्होंने माइंड बना लिया अब इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं। बाकी आखिरी आखिरी वो है जो लैक ऑफ पेशेंस, मतलब सब्र ही नहीं है। बोले आज डाला, हम समझते हैं आज डालेंगे कल पैसा निकाल लेंगे जो खजाना है, ऐसा नहीं है भाई। सब्र का बड़ा जरूरत है। तो लोगों के माइंड में ये थॉट्स हैं इन्वेस्टमेंट ना करने के। जब मैं अब ये बेसिकली समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आ, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या करते? एक बात, या तो आप अपना कोई फिजिकल गुड का काम शुरू करते हैं, कोई बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, कोई भी हो सकता है, गाड़ियों का काम हो सकता है, मोबाइल फोन का काम हो सकता है, किसी चीज़ का भी काम हो सकता है। इसके बरस दूसरा ऑप्शन ये है, अब इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों करो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो हाई रिटर्न का चांस है। मिसाल हाई रिटर्न से मुराद ये कि आपको कैपिटल बेनिफिट भी होगा और डिविडेंड इनकम भी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने सही स्टॉक बाय किया है तो आपको डेफिनेटली ऑन ए लॉन्गर टर्म गेन और रिटर्न भी जाएगा। मैं इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट वेबसाइट भी साथ साथ दिखाते रहता हूँ। मिसाल के तौर पे, मतलब कोई ऐसा कोई तीन स्मार्ट खान कंपनी नहीं है। अब मैं इस कंपनी को पिछले 3 साल पे खोल देता हूँ। आप देख सकते हैं 3 साल पे, कोविड टाइम्स की बात करें, 90 से लेकर 132 पे 3 साल में कैपिटल गेन तो दिया है, और डिविडेंड भी देती गई है। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा कोई और अच्छी अच्छी कंपनी की मैं सिर्फ खोलूंगा जिस पे रिसर्च बेस्ड बैकअप है। मीज़ान उठा लें, ठीक है। मीज़ान को अगर देखें 76 था, आज 241 है। 5 सालों में, 3 सालों पे कर दूँ तो 3 सालों पे आपको नजर आ जाएगा 250 पे। 3 साल पहले कितने पे था? 140 पे था। तो कैपिटल गेन भी दिया, साथ साथ डिविडेंड भी दिया। वापस प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली ये फ़ायदा होता है, रिटर्न मिलता है। और उसमें आपने अपना दिमाग नहीं लगाना ना, आपने सिर्फ रिसर्च करके इन्वेस्ट कर देना, खुद ही रेट कमा कर देगा। सही जगह इन्वेस्ट करना इज़ द की। नेक्स्ट डिविडेंड इनकम, जैसे मैंने जिक्र किया, कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगी होगी, डिविडेंड इनकम भी मिलता रहेगा, तो विच इज़ वेरी गुड। ये सेम इसी तरह से जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, किराया भी आता है, किराया एज अ डिविडेंड हो गया, और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती है, वो क्या हो गया? कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए है,
आप उस 1 लाख रुपए से या तो कोई ऐसे तो प्रॉपर्टी नहीं आती 1 लाख में, लेकिन मिसाल के तो रफली समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले लें, प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करें, या फिर आप ये काम करें, उस एक, क्योंकि 1 लाख के 10 टुकड़े नहीं, टुकड़े होकर प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, या तो आप ये करें, आप स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, 4 किस्म के स्टॉक में लगा दें। एक रियल एस्टेट वाला डी डॉल्मेन सिटी राइट में लगा दें, एक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला मीज़ान बैंक में लगा दें, एक सेविंग वाले में लगा दें, एक एक गोल्ड वाले में लगा दें। इस तरह करके काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क को, जो कि अच्छा अच्छा तरीक़ेकार होता है अपने रिस्क को मल्टीप्लाई करना। मिसाल के तौर पर कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन 3 और 4 सेक्टर परफॉर्म करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट और इनकम बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन देती है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट। आखिरी चीज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मुराद ये है कि भाई आपकी स्टॉक हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड से मुराद ये है कि घर, जिससे कि आप इसके बस आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, एक फ्लैट लिया, आप उसको किराए पे दिया। आप मुझे बताएं, अगर आपको कल फ्लैट बेचना है, एक दिन में बिक जाएगा? द आंसर इज नो। क्या स्टॉक एक दिन में बिक जाएगा? द आंसर इज यस, स्टॉक एक दिन में बिक जाएगा। तो आज आपको चाहिए, आप कल आपको पैसे चाहिए, आज बेचेंगे, कल पैसा आपके बैंक अकाउंट में, मतलब अगले ब्रोकर अकाउंट में आएगा, अगले दिन आप विड्रॉ करके निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट है स्टॉक मार्केट में एज अपोज टू कन्वेंशनल मार्केट। कन्वेंशनल मार्केट से मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, गाड़ियों का बाइंग एंड सेलिंग कर लिया, घर ले लिया, उसको किराए पे दे दिया, इस तरह के बिजनेस है, तो इसका बेनिफिट है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आपको फायदा तब होगा जब आप उसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करेंगे। कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई से मतलब मुराद ये, डिविडेंड आया इसको निकाले नहीं, फर्दर इन्वेस्ट कर दें, तो ये फायदा है। और आखिरी चीज़ जो मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं लिखी, लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए, कि ये स्टॉक एक्सचेंज का काम ना, काम तो नहीं, मतलब ये पैसिव इनकम है। ये आप अपने आम जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज़ों में आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा साथ साथ, पैसिवली कमा के नहीं देगा। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है। आप बस एक बार रिसर्च करना है, सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसमें इन्वेस्ट कर देना, फिर सो जाना है स्टॉक मार्केट के पॉइंट से। बाकी जो भी आपकी ज़िंदगी में काम करते ना, उसको वो खुद ही पैसा को ग्रो करके देगा। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा मैसेज था स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। इन शॉर्ट, इवेंचुअली मेरा मकसद यही है कि आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप ये याद रखें कि एट द एंड, जब जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना हमारा, महंगाई है, तो आप सिर्फ एक सैलरी की बेसिस पे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अदर इनकम, या जिस तरह की मैं कंपनी को असेस करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसकी इनका कंपनी का अदर इनकम कोई नहीं है, तो यू शुड हैव सम अदर और पैसिव इनकम, जो आपको इवेंचुअली फ़ायदा देगा, आज नहीं लेकिन एट सम पॉइंट फ़ायदा देगा। और उसकी काफ़ी मिसाल है। अगर इनकेस आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं, तो आप और बाइंग सेलिंग करते हैं, आप अपने पास देख लें आपको कितना आपके इस कैश ने फ़ायदा दिया, आपके पास जो इन्वेस्ट किया था। इसके बरस आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं है, तो आप मुझे बताएं, आपका पैसा तो ऑलरेडी कमा के तो नहीं दे रहा, जबकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे कि आज दूध, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेट्रोल 250 रुपये का है, आपके बैंक में 1000 रुपये, तो 4 लीटर आएगा। कल पेट्रोल 500 का हो जाएगा, तो वो 2 लीटर आएगा, तो आपके पैसे की वैल्यू तो कम हो गई। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एज अपोज टू आपके बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है। ये मेरा व्यू है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दें, इतना ही रिस्क लें जितना जितना ही लगाएं जितना आपको पता है, और रिस्क ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट इज हाईली रिस्की मार्केट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो केयरफुली होकर आप कमा सकते हैं, लोग कमा रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल्स ग्लोबल मेंशन है। और आखिरी चीज़, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल भी गया, डिविडेंड के हवाले से, पाकिस्तान के स्टॉक अभी तक दुनिया के उन स्टॉक्स में जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी इस तरह की कंपनी नहीं है जो डिविडेंड 10%, 12% डिविडेंड यील्ड देती है, कोई भी नहीं है। अगर है तो मुझे बता दें। लेकिन ये जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 20-20, 25-25% भी डिविडेंड यील्ड देती है, और कुछ कुछ तो ऐसे स्टॉक है, जैसे लाल पील हो गया, पिछले साल 50% डिविडेंड यील्ड थी। ऐसे भी स्टॉक है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखकर आप सोचें, एक अट्रैक्टिव मार्केट है पाकिस्तान, बस एक हाइप गलत है, गलत रेपुटेशन सेट हुई है, पाकिस्तान इकोनॉमी अच्छी नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। लेकिन इन माय व्यू इज वर्थ इन्वेस्टिंग। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।